हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले ऐसे 4 उपायों के बारे में जो कि आपको नवमी तिथि अधिक मास के श्रावण वाली नवमी को करना रहेगा, ये यानी कल के दिन 9 अगस्त को। तो आपको ये उपाय करने से, चारों उपाय करके देखेंगे कि जो व्यक्ति बड़े से बड़े रोग से ग्रस्त है वो कैसे वो संकट से छुटकारा पा सकता है। तो आपको जो सबसे पहला उपाय है वो है दुर्वा का। तो सबसे पहले आपको दुर्वा लेना है। कितने दुर्वा लेने हैं? 7 दुर्वा लेना है। और आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के लोटे में। फिर आपको वो लोटा और दुर्वा लेके आपको जाना है शिवालय। शिवालय पे आपको सबसे पहले वो दुर्वा को शंकर भगवान के ऊपर कुंडकेश्वर भगवान को समर्पित करना है, यानी कि आपको शिवलिंग पे रखते हुए कुंडकेश्वर भगवान को याद करना है, उनका नाम लेना है और जो व्यक्ति रोग से ग्रसित है उसका नाम और गोत्र बोलना है, ठीक है। और उसको रोग मुक्त करने की आपको ऐसे भगवान से प्रार्थना करना है। तो वो दुर्वा को पहले आप शंकर भगवान के ऊपर चढ़ाएं, कुंडकेश्वर भगवान को याद करते हुए। फिर उसके बाद जल चढ़ाएं। फिर उसके बाद आपको वो दुर्वा उठाना है और अशोक सुंदरी, जहाँ से जल प्रवाहित होती है, आपको अशोक सुंदरी के ऊपर रखना है वो दुर्वा को। तो याद रखें कि जो पत्ता है वो शिव भगवान के साइड होना चाहिए और जो उसकी डंडी है वो जल धारा के साइड होना चाहिए, बाहर के साइड होना चाहिए। तो ये जब आप उपाय करेंगे तो आपका मुख जो है वो नॉर्थ साइड होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसे दुर्वा चढ़ा देना है और जल चढ़ा देना है अशोक सुंदरी के ऊपर भी। फिर वो दुर्वा उठा के आपको, गणेश भगवान राइट साइड में रहते हैं, आपको वहाँ पे वो दुर्वा चढ़ा देना है और जल चढ़ा देना है। उसके बाद आपको गणेश भगवान से प्रार्थना करना है और कुंडकेश्वर भगवान से, दोनों भगवान से आपको प्रार्थना करना है कि जो भी व्यक्ति रोग से ग्रसित है उसे आप रोग मुक्त करें। ऐसा करके वो दुर्वा लेके जाना है आपको आपके घर। और क्या करना है, जो व्यक्ति बीमार है आपको क्या करना है, नेक्स्ट मंथ में, यानी कि जब भाद्रपद चालू होगा तब 31 अगस्त से श्रावण ख़त्म हो जाएगा, तब उसके बाद आपको 7 दिन तक एक दुर्वा उसको जो रोगी व्यक्ति है उसको देना है और पानी पिला देना है। वो दुर्वा एक खाएगा और पानी पिएगा। ऐसे 7 दिन तक करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो रोग मुक्त हो जाएगा। फिर आपका दूसरा जो उपाय है वो है, आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल लेना है और आप देखेंगे कि बहुत दिनों से रोगी है कोई भी व्यक्ति आपके घर में, तो आप ये उपाय ज़रूर करें। और आपको ये जो मैं उपाय बता रही हूँ बस आपको अधिक मास के, श्रावण के अधिक मास की नवमी को ही कर सकते हैं और बाकी कोई भी दिन ये नहीं कर सकते हैं। तो आपको 1 लोटा जल आपके घर से ले लेना है। फिर आपको जाना है शिवालय। शिवालय पर एक भगवान का सबसे प्यारा नाम लेना है, वो है शूल पांडेश्वर। आपको शूल पांडेश्वर के भगवान का नाम लेना है और वो जल अर्पण कर देना है शिवलिंग के ऊपर। फिर आप अशोक सुंदरी से जो जल प्रवाहित होते हुए जाएगा, आपको क्या करना है, जलधारा से आपको कोई और बर्तन में वो जल को ले लेना है थोड़ा सा। फिर आपको क्या करना है, वो घर लेके जाना है। जो इंसान रोगी है उसको आचमन कराना है और भगवान से उसको प्रे करना है, भगवान से उसको मांगना है कि उसे रोग मुक्त करे। आप देखेंगे धीरे धीरे वो रोग मुक्त हो जाएगा। और आपका जो तीसरा उपाय मैं बताने वाली हूँ वो है, तो ये उपाय जो तीसरा है वो आपको करना है, आपको लेना है शक्कर। आपको क्या लेना है, शक्कर। आप देखते हैं कि जो भी आप काम करने जाते हैं आपका नहीं होता है,
लेकिन दूसरे वही करने जाते हैं, उनका हो जाता है। तो आपको ये उपाय करना होगा कि आपका भी वो काम बनने लगेगा। तो आपको शक्कर लेना है, फिर आपको 1 लोटा जल लेना है और वो लोटे के जल में आपको वो शक्कर डाल देना है। ठीक है, जो आपने लोटे का जल लिया है उसमें शक्कर डाल देना है और एक प्यारा सा बेलपत्र ले लेना है। ठीक है, क्योंकि बेलपत्र भगवान को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये उपाय बेलपत्र, शक्कर और पानी से करना है। तो आपको लोटे में शक्कर और बेलपत्र डाल लेना है और जाके शिवालय में नॉर्थ साइड यानी उत्तर दिशा में बैठ के, आपको फेस नॉर्थ साइड होना चाहिए, आपको जाके शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है और फिर जलधारा से जहाँ जल जा रहा है आपको वो भगवान के जल को लेके आपके नेत्रों में लगा लेना है, आँखों में लगा लेना है और भगवान से आशीर्वाद मांगना है कि आपका ये जो भी आप काम करने जा रहे हैं, आपका ये काम हो जाए। आपका काम नहीं बन रहा था, अब भगवान से आप मांगे कि आपका ये काम बन जाए, हो जाए। ठीक है, तो ये तीसरा उपाय था। अभी हम बात करेंगे चौथे उपाय के बारे में। तो जो चौथा उपाय है उसमें आपको क्या करना है, लेना है, किसका दिया लेना है, आटे का दिया। फिर आपको ऐसे क्रॉस में 2 लंबी बत्ती जला देनी है। ठीक है, जलानी नहीं है अभी, आपको ये बत्ती रख देनी है। जलानी कब है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो आपने ये बत्ती डाल दिया, फिर उसमें आपको सरसों यानी राई का तेल और तिल का तेल दोनों डालना है। ठीक है, वो आपके दिए में, जो आटे का दिया है उसमें राई का तेल और तिल का तेल दोनों डालना है। और ये आटे का दिया है तो आप अगर पकड़ेंगे जलाने के बाद तो आपका हाथ जल सकता है, इसके लिए आपको ये प्लेट में रख लेना है। किसी प्लेट में रख लो। फिर उसके बाद आपको कहाँ जलाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आपको क्या करना है, जो इंसान रोगी है आपको उसके सामने जलाना है ये दिया। फिर उसको 21 बार उसके सर से लेके पैर तक ऐसा दिया को एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी कैसे चलती है वो साइड में ऐसे आपको घुमा देना है 21 बार वो रोगी व्यक्ति के। और उसके बाद वो दिया आपको क्या करना है, लेके आना है। 21 बार घुमाने के बाद आपका जो मेन गेट होता है वहाँ पे आए, वो दिया को रख दें। ठीक है, और जब दिया घुमा रहे थे तब आपको नरसिंह भगवान का नाम लेना है। कौन से भगवान का नाम लेना है, नरसिंह। ठीक है, नरसिंह भगवान को याद करते हुए, बोलते हुए आपको वो इंसान को रोग मुक्त करे ऐसा आपको आशीर्वाद मांगना है। तो आप वो दिया लेके आए, फिर आपको मेन गेट पे रखना है। वहाँ पे आपको नरसिंह भगवान को फिर से याद करना है और जो इंसान, जो व्यक्ति रोग ग्रसित है उसका नाम और गोत्र बोल के वो दिया आपको मेन गेट पे रख देना है और नरसिंह भगवान से आपको आशीर्वाद मांगना है कि वो इंसान को रोग मुक्त कर दे। फिर उसके बाद आप देखेंगे ये उपाय और किसी दिन नहीं करना है, कल के दिन यानी 9वीं तिथि के दिन ही करना है। अधिक मास के श्रावण के 9वीं को ही करना है। ठीक है, और कभी भी ये नहीं किया जाता है। तो आपको ये कल के दिन उपाय करना है और देखना है कि धीरे धीरे कैसे वो रोग मुक्त हो जाएगा इंसान। तो कमेंट में ज़रूर लिखें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और मेरी आवाज़ अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और